Hi everyone, I am Vikas Helawat. I'm IPS of 2019 batch and IRS of 2017 batch. I have cleared UPSC twice with history optional, and in 2018 I was able to get 324 marks, which is all India highest in last 8 years in this exam. So from being an engineer, I was able to get the highest marks in history. It means everyone can get good marks in this optional. So I will be sharing my strategy and how I have prepared for this optional over the years. So the first point of my action plan is reimagine history. इसके दो सब कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सोर्सेज को लिमिट करना है. हर पार्ट ऑफ हिस्ट्री के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं. फॉर एग्जांपल आप एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे, उसके लिए आपके पास उपेंद्र सिंह भी है, रणबीर चक्रवर्ती भी है, रोमिला थापड़ भी है, DN झा भी है. काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट आज सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंट है वो उपेंद्र सिंह है. बट जब आप उपेंद्र सिंह पढ़ने जाएंगे तो आपको एक चीज़ दिक्कत और आएगी कि वो 1000 पेजेस हैं उसके अंदर, तो कौन सा पेज हमें पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है. तो सेकंड जो हमारा काम हमें लिमिट करना है कि हर चैप्टर के अंदर जो रेलिवेंट पार्ट है उसको हमें पढ़ना है बार बार. तो इस चीज़ के लिए मैं आपको एक बुकलेट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट सोर्सेज आपके जो भी होंगे हर बुक के वो उसमें मेंशन रहेंगे, एज वेल एज पेजेस नंबर भी मेंशन होंगे, ताकि आपको अपने आप से ज़्यादा परेशानी ना करनी पड़े. सेकंड जो है वो हम काम करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर एवरी ईयर वो अब उनको प्रायोरिटाइज करिए वाइल स्टडिंग. जैसे अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर लैंड ग्रांट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनको पढ़िए, रादर देन कि आप बैठ के कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे कुछ आता नहीं है. फॉर एग्जांपल कादम्बास भी इज़ ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया, लेकिन वहाँ से UPSC क्वेश्चन नहीं पूछता है. तो इसलिए आपका फोकस वैदिक या हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ होना चाहिए रादर देन कादम्बास की. काफ़ी स्टूडेंट्स सबसे पहले इसी में परेशान हो जाते हैं कि सर पूरा सिलेबस कवर नहीं हो रहा है. आपको पूरा सिलेबस सिर्फ जानना चाहिए रादर देन कि आपको हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो. हम बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और यही आपको फाइनली अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. सेकेंड पार्ट ऑफ आवर एक्शन प्लान इज रिलेटेड टू द मैप क्वेश्चन. मैप जो आपका है पेपर 1 में 50 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स 2-3 अटैम्प्ट इसी में ख़राब कर देते हैं कि हमें मैप नहीं आता. मैप में 2 लेवल पे प्रॉब्लम है, पहला आइडेंटिफिकेशन में और सेकंड अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखने में. अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं 20 की 20 साइड तो भी आपको 20 मार्क्स ही मिलते हैं. रफली जो आपके पास डिवीजन रहेगा, 1 मार्क आपको मिलता है आइडेंटिफिकेशन का और 1.5 मार्क्स आपको मिलते हैं फॉर गुड इन्फॉर्मेशन. आपका एम इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 40 मार्क्स होना चाहिए एंड दिस इज़ अचीवेबल. मेरे 2018 में 168 मार्क्स थे पेपर 1 में एंड मैप प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मैप के लिए अच्छे से सोर्सेज से कोलेट करके अपने लिए फाइनल पीरियड वाइज मैप बनाइए. और सेकंड, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन याद करनी है. लेकिन इसमें एक चैलेंज और आता है. मान लीजिए आपने 500 साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है पीरियड वाइज, लेकिन आप इतनी साइट्स की इन्फॉर्मेशन याद रख ही नहीं सकते. इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई आइडेंटिफाई द 150 इंपॉर्टेंट साइट्स और उन्हीं की इन्फॉर्मेशन को मैं बार बार रिवाइज करता हूँ. हर साल मिनिमम टू मिनिमम 10 to 12 साइट्स उससे आ जाती हैं. तो इससे आपका फ़ायदा क्या रहता है, आप इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लिख पाते हैं 10 to 12 साइट्स की, और इसके साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन आप अच्छी कर पाते हैं बिकॉज आपने पीरियड वाइज उसको पढ़ लिया है. 2020 से UPSC ने जो मैप का क्वेश्चन है उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं. पहले हमारे पास फिजिकल मैप आता था जिसमें 20 साइट मार्क्ड होती थी. अब हमारे पास पॉलिटिकल मैप आया है फ्रॉम 2020. तो मैं अपना जो भी मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा उसको आप थोड़ा सा अलाइन कर लेना इसके साथ में, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत ना आए. जो हमारा थर्ड पार्ट है एक्शन प्लान का, दैट इज यू शुड फोकस ऑन क्वालिटी एनरिचमेंट. क्वालिटी एनरिचमेंट से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको हिस्टोरियोग्राफी पे फोकस करना है और ओवरऑल ऑप्शनल में कीवर्ड्स पर फोकस करना है. ये 2 चीज़ अगर आप कर पाएंगे तो आपके आंसर राइटिंग जो है बाकी लोगों से काफ़ी अच्छी हो जाएगी. हिस्टोरियोग्राफी में जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन डिबेट रिलेटेड होता है, जैसे कि 1857 पे कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है रिवोल्ट पे, तो आपको उसके रिगार्डिंग जो जो हिस्टोरियंस हैं उनको आपको मेंशन करना चाहिए उस डिबेट में, सो दैट ये जनरल स्टडीज़ का आंसर ना लगे. अगर ये जनरल स्टडीज़ का आंसर लगेगा तो हो सकता है 10 में से आपको 4 मार्क्स मिले ऑप्शनल में. लेकिन आपने जैसे ही इनको इंक्लूड कर दिया वेरियस हिस्टोरियंस को, या एटलीस्ट उनके स्कूल को आपने मेंशन कर दिया, तो आपका 4 से 6 की तरफ आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे. सेकंड पार्ट है कीवर्ड्स का.
मान लीजिए आप अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन, अच्छे कंक्लूजन्स, ये थोड़ा सा आपको एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए। कभी भी आपका उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यूज़ कर लेंगे। मैंने जैसे कि मान लीजिए नेपोलियन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता था तो आई यूज टू स्टार्ट दैट नेपोलियन इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न यूरोप। तो आपको इससे समझ आ रहा ना कि आप जैसे स्टार्ट कर रहे हो इस तरीके से, तो वहीं से एग्जामिनर्स गेट इम्प्रेस्ड कि भाई बहुत अच्छी वोकैब है, लेकिन ये कोई मेरी नेचुरल वोकैब नहीं है, मैंने कहीं से पढ़ी है, उसको रिफाइन किया और फिर उसको मैं आंसर्स में यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया है, उन्हीं में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप चूज़ कीजिए, उनके अच्छे इंट्रोडक्शन, अच्छे कंक्लूजन एंड कुछ टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स को याद कर लीजिए। इससे आपकी आंसर राइटिंग रिफाइन हो जाएगी एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। हमारा फोर्थ पार्ट जो है इसी एक्शन प्लान में, दैट इज़ हाउ टू यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के दो फोल्ड रेलेवेंस है आपके लिए। फर्स्ट, जिस टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, वाइल प्रिपरेशन आपको वो देख लेना चाहिए, सो दैट आप जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको आप अलाइन कर पाएँ कि यूपीएससी इस टॉपिक में से स्पेसिफिकली क्या पूछ रहा है। एंड सेकंड जो रेलिवेंस है, दैट इज़ आपको थीम चार्ट आउट करनी है कि यूपीएससी किन थीम्स पे क्वेश्चन ले रहा है। एज यू नो 2013 में आपका ऑप्शनल का सिलेबस एक तरीके से चेंज हुआ था, उसके बाद से एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। उस थीम को अगर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छा आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न इंडिया में आप सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, आपको ट्राइबल मूवमेंट्स भी अच्छे से पढ़नी है, आपको सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इकोनॉमी रिलेटेड आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एंड इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपको थीम वाइज जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको अपने एनिमी को सबसे अच्छा समझना है तो सबसे पहले उसकी टैक्टिक्स को देखिए। इसी तरीके से आपको यूपीएससी में अगर ऑप्शन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है। तो ये अगर आप काम कर लेंगे तो इससे भी आपके मार्क्स 20-30 मार्क्स ओवरऑल इंक्रीज हो जाएंगे। जो फिफ्थ पार्ट है हमारे एक्शन एजेंडा का है वो है हाउ टू मेक नोट्स। नोट मेकिंग इवन दो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नोट मेकिंग से मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर टॉपिक पे, चाहे वो एंशंट हो, मिडिएवल, मॉडर्न या इवन वर्ल्ड, उस पे आप एक एक पेज में अच्छा क्रिस्प नोट्स बनाइए। उसके अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स, कोई अच्छा इंट्रोडक्शन है तो वो रख लीजिए, उसके अंदर कोई अच्छा कंक्लूजन है तो वो रख लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल लें तो उसमें आप एक छोटा सा एक साइड में लिख दीजिए कि व्हाट आर द रेलिवेंट फैक्टर्स, व्हाट आर द रेलिवेंट डिबेट्स, कौन कौन से कोर्स हुआ था, क्योंकि रेवोल्यूशन जो था वो 10 ईयर्स के लिए स्ट्रेच आउट हुआ था, क्या क्या उसमें टाइमलाइन थी। ये सारा आपने एक पेज पर जैसे ही बना लिया, फिर कोई भी आंसर आ जाइए आप सारी डायमेंशन टच कर देंगे। तो एवरी टॉपिक के ऊपर आपका एक पेज जैसे ही बन जाएगा, आई वुड से कि आप प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छे स्टेज पर पहुंच चुके हैं। तो शुरुआत से ही कोशिश करना कि रैदर देन रिलाइंग ऑन बुक्स फॉर रिवीजन, क्योंकि ये गलती मुझसे भी पर्सनली काफ़ी ईयर्स तक रही है। 2-3 साल तक मेरे अच्छे नोट्स नहीं थे, बट लास्ट में मैंने जब ये काम कर लिया तो मैं काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल पाया। तो सेम स्ट्रेटजी आप भी यूज़ कीजिए एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जो सिक्स्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एक्शन प्लान का वो है रेलिवेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी है, वो आपको असेसमेंट में हेल्प करेगा। आप कितने अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हैं, आप अच्छा लिख पा रहे हैं, दैट इज़ वन एस्पेक्ट, बट वो आपको एक फाइनाइट टाइम के अंदर भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्कर करने के लिए आपके पास 7 to 8 मिनट्स ही होते हैं, तो आपको उसी के अंदर कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ कि एक अच्छी इवैल्यूएशन आपको मिल जाए जिस टेस्ट सीरीज़ में जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करवा दे, ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। सेकंड, जो आपको थोड़ा इनोवेशन की तरफ लेके जाए कि मैप्स, डायग्राम्स को कैसे यूज़ करना है। 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि अफ्रीका के अंडर डेवलपमेंट्स के रीज़न क्या हैं, तो मैंने उसमें एक अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट का मैप बनाया, डिफरेंट एरियाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है मैंने बना दी, बिकॉज आई प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक बिफोर हैंड। सेम तरीके से ऐसी टेस्ट सीरीज़ हो जो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन प्रेडिक्शन में हेल्प कर दे और साथ ही साथ में आपको ऐसे कुछ इनोवेटिव टूल्स के आपको प्रोवाइड कर दे जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओ आंसर राइटिंग में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज इज क्वालिटी डिस्कशन। कोई भी आपको मान लीजिए एक टेस्ट के अंदर 20 to 25 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कुछ में से कुछ 7-8 बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, कुछ ईजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। तो जो भी क्वालिटी डिस्कशन होना चाहिए वो आपके टफ क्वेश्चंस को आपको समझने में हेल्प करे,
जो मीडियम क्वेश्चंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने में हेल्प करे, और इजी तो आप अपने लेवल पे हैंडल कर ही सकते हैं। तो ये जो क्वालिटीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी टेस्ट सीरीज़ ये चीज़ें करवा पा रही है आपको वो ज्वाइन करनी चाहिए, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आगे। जो हमारा लास्ट पार्ट है एक्शन प्लान का, वो है रिविजन। ये कोई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, बट इट्स द मोस्ट रेलिवेंट वन। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कम से कम 3 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज करके आपको मेंस में जाना है। इसके लिए आप अपना रिवीजन प्लान बना के रखिए कि 3-4 महीने में किस किस तरीके से आप डिफरेंट टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन का, जब हम मेंस देते हैं तो हमें अराउंड 5 डेज मिलते हैं जो ब्रेक होता है बिटवीन जीएस पेपर्स एंड ऑप्शनल पेपर। उन 5 दिन के लिए भी आपके पास एक अच्छा रिवीजन प्लान होना चाहिए, जिसमें आपकी प्रायोरिटीज़ में कुछ 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए जो उस साल के लिए रेलिवेंट हैं। सेकंड, आपको मैप की इन्फॉर्मेशन को उसमें क्रैम करना है। और थर्ड, कुछ बेसिक कीवर्ड्स, डायग्राम्स जो भी आपने प्रिपेयर किए हैं थ्रू आउट द ईयर, उसको आपको वहाँ रिवाइज करना है। सो इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ करिए and become successful in the field of civil services. All the very best. Thank you.